आज हम साइंस का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है फोर्स। फोर्स से रिलेटेड हम कैसे लेसन प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना पीटी रोल नंबर लिख लेना है। जो भी हमारे पास रोल नंबर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तो सबसे पहले वो यहाँ लिखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, किस कौन से सब्जेक्ट पे आप लेसन प्लान बना रहे हो। जैसे अब हमने साइंस पे बनाया है तो हमने यहाँ साइंस डाल दिया। उसके बाद आएगा टॉपिक, किस टॉपिक पे आप लेसन प्लान बना रहे हो। जैसे अब हमने फोर्स पे बनाया है तो यहाँ पे हमने लिख दिया फोर्स टॉपिक पे। यहाँ डेट, कब, कौन सी डेट पे हमने बनाया है, क्लास कौन सी है और ड्यूरेशन, कितने टाइम का लेसन प्लान है आपका। जैसे हमारा ये लेसन प्लान 30 to 35 मिनट्स का है। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स में हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, जर्नल एड, स्पेसिफिक एड। जर्नल एड्स में हमारे पास जो नॉर्मली हमारे पास क्लासरूम में अवेलेबल्स होती हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, मार्कर, चौक, ये सब आ जाता है हमारे पास जर्नल एड्स के अंदर। स्पेसिफिक एड में जो हम स्पेशलिस्ट टॉपिक को पढ़ाने के लिए लेकर आए हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल इसमें यूज़ होगी, पेन, कार्डबोर्ड। तो ये स्पेसिफिक एड्स जो हम किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास रिकैप्चुलेशन चार्ट भी आ जाता है, कई बार फ्लैश कार्ड भी यूज़ हो जाता है इसके अंदर। तो हम यहीं मेंशन करते हैं स्पेसिफिक एड्स के अंदर, वो हम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की हमारे पास लेसन को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, कि हम ये लेसन क्यों पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसमें भी हमारे पास सबसे पहले आता है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में नॉर्मली कि हम साइंस को क्यों पढ़ाते हैं, टू डेवलप इंटरेस्ट इन साइंस। स्टूडेंट का इंटरेस्ट साइंस में हमने डेवलप करना है, उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड लर्निंग टूवर्ड साइंस में हमने बच्चों के अंदर डेवलप करना है। लॉजिकल थिंकिंग उनकी बढ़ानी है, रीजनिंग पावर उनकी एनहांस करनी है। इसी एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट की नॉलेज एनहांस करनी है, वो एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो ऐसे ऐसे हम यहाँ पे बहुत सारे लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले नॉलेज, कि जो हमने लेसन पढ़ाया उसके बाद बच्चों को क्या नॉलेज है, क्या आप बता सकते हैं। तो इसमें हमारे पास हमने लिखा एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। स्टूडेंट ये लेसन पढ़ाने के बाद जो फोर्स के इफेक्ट्स हैं वो दोबारा से हमें रिकॉल करके बता सकते हैं। देन अब उसके बाद आता है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, किस टॉपिक को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले गिव एग्जाम्पल दे सकते हैं फोर्स की, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बीच में। देन उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन, कि स्टूडेंट इस नॉलेज का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स बता सकते हैं फोर्स की, कि फोर्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है और इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, उसकी एग्जाम्पल्स हमें स्टूडेंट बता सकते हैं। स्किल, देन इसके बाद आता है स्किल। तो स्टूडेंट इस जो हमने फोर्स उनको पढ़ाया उनके पास क्या स्किल्स आई, इसके बाद वो क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, परफॉर्म एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं फोर्स से रिलेटेड, जैसे पुश पुल, इफेक्ट ऑफ फोर्स से रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये आपको मेंशन किया है। देन उसके बाद हमारे पास आता है प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड। इसमें हम लिखते हैं कि स्टूडेंट को पहले से टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट को पहले से क्या पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट को पुश और पुल के बारे में नॉलेज पहले से होनी चाहिए। देन उसके बाद हमने प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करनी है, जिसमें हमने क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट विल यू डू टू मूव और रोल अ बॉल को मूव करने के लिए हम क्या करते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू डू टू मेक इट मोर फास्टर, उसको फास्ट करने के लिए क्या करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पुश और पुल जो हमने अभी यहाँ देखा था कि उनको नॉलेज होनी चाहिए, तो वो ये बता सकते हैं कि पुश और पुल क्या होता है। तो नेक्स्ट उसके बाद व्हाट इज कॉल्ड, पूछा हमसे व्हाट इज कॉल्ड अ पुश और पुल को एक्चुअली में क्या कहते हैं। उसके बाद हमने अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करी कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो हमने बोला कि वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट फोर्स, हम फोर्स के बारे में आज पढ़ेंगे डिटेल में।
टीचिंग मेथड्स, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हमने यूज़ करे इसके अंदर, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन आंसर टेक्निक इस हम के अंदर हमने यूज़ करी हैं। देन हमारे पास मेन पार्ट आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास कंटेंट होगा, यहाँ पर पीटी एक्टिविटी, प्यूपल एक्टिविटी, सपोर्ट सिस्टम। कंटेंट में आएगा हमारे पास कि जो भी हम कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, क्या टॉपिक है, वो आएगा यहाँ पे। पीटी एक्टिविटी कि पीटी जो है हमारे पास टीचर है वो उसको कैसे पढ़ाने चाह रही है, क्या क्या एग्जाम्पल्स यूज़ करी उसने, किस वे से उसने इस टॉपिक को टीच किया। देन प्यूपल एक्टिविटी, उस समय जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है प्यूपल ऑब्जर्व केयरफुली एंड बी अटेंटिव। प्यूपल टीचर को ऑब्जर्व कर रहा है और एकदम अटेंटिव है। लास्ट हमारे पास है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में आता है हमारे पास ब्लैक बोर्ड, जो स्पेसिफिक एड्स हमने यूज़ किए थे वो यहाँ पे आएंगे आगे। फ्लैश कार्ड अगर हमने यूज़ किए तो फ्लैश कार्ड हमने लगाने हैं यहाँ पे। तो सपोर्ट सिस्टम जो हमें इसको पढ़ाने में सपोर्ट करता है। जैसे अब हमने स्टार्ट करा टॉपिक, हमारे पास फोर्स का कंटेंट दिया, व्हाट इज़ फोर्स, एंड देन पीपल ने उसको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, क्या क्या एग्जांपल्स ली वो हमने यहाँ पे लिख ली। देन पीपल उस समय क्या कर रहे हैं और टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे ये नोटिस कर दिया, वो लिख दिया। देन उसके बाद टीचर ने पढ़ाया अ फोर्स आर ड्यू टू अ इंट्रैक्शन बिटवीन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स while playing football. Instead of hitting the ball, you just stand near it. Will the ball move? तो यहाँ पे प्यूपल हमारे पास क्वेश्चन का सुनते हैं ध्यान से एंड आंसर देते हैं, नो द बॉल विल नॉट मूव। उसके बाद पीटी बताता है कि क्या फोर्स को लिए क्या क्या ज़रूरी होती है चीज़ें, वो बताता है एंड प्यूपल नोट डाउन कर लेते हैं अपनी नोटबुक में। सपोर्ट सिस्टम में हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया। देन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। इसके ये कंटेंट में हमें सारा दिया हुआ है। पीटी ने एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाना स्टार्ट किया, एग्जाम्पल्स दी गई है यहाँ पे। फ्लैश कार्ड, दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लैश कार्ड एंड एक्टिविटी परफॉर्म करी गई है। जैसे यहाँ पे एक प्लास्टिक बॉटल है, उसको पुश किया, पुल किया, ये प्लास्टिक बॉटल को हमने स्वीज करके देखा कि इसकी शेप बदल रही है। तो ऐसे ऐसे करके हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी, जो हमने एड्स लिखे थे वहाँ पे स्पेसिफिक एड्स, वो हमने यूज़ करी हैं इस टॉपिक को समझाने के लिए। देन हमारे पास लास्ट आता है यहाँ पे पॉइंट, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हमें बताया गया है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसने हमें एक्सप्लेन करी इनकी डेफिनेशन, व्हाट इज़ दिस, अपने वर्ड्स में, एंड स्टूडेंट्स ने नोटबुक कर ली, स्टूडेंट्स ने नोटबुक में नोट डाउन कर ली एंड देन टीचर ने मेन पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। देन इसके बाद हमारे पास आता है समराइजेशन ऑफ टॉपिक। जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसको समराइज करना, कि स्टूडेंट्स आज हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, इसके इस्पेक्ट्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स पढ़े। देन इसको समराइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समराइज़ हमें करना पड़ेगा टॉपिक को। देन उसके बाद आता है हमारे पास रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन इज़ दैट कि हमने टॉपिक पढ़ाया, बच्चों से हमने जानना है कि उनको कितना समझ आया कितना नहीं आया। तो ये रिकैप्चुलेशन के कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंट से हम पूछेंगे एंड देन वो इनका जवाब देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हमने जितना पढ़ाया है, जितना भी हुआ है, उसका क्या, इससे हमें पता लगेगा कि स्टूडेंट को जितना भी हमने पढ़ाया, जैसे भी पढ़ाया है, उसका क्या रिस्पॉन्स आया है, कैसे उसने समझा है। तो रिकैप्चुलेशन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट। ये हम अपने स्पेसिफिक एड में भी मेंशन कर सकते हैं कि हमने रिकैप्चुलेशन चार्ट भी बनाया है। देन इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट थिंग, देन इसके बाद हमारे पास आता है होमवर्क। होमवर्क देना है हमने, जैसे हम यहाँ पे हमने दिया है फोर्स, जो हमने पढ़ाया, जो हमने टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड हम होमवर्क दे के जाएंगे स्टूडेंट्स को। फोर्स शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन, फोर्स डिफाइन कीजिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होते हैं वो लिखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड डिफरेंस बिटवीन, ये हम होमवर्क दे के जाएंगे। तो ये लेसन प्लान, तो ये हमारे पास जो हमने आज पढ़ा लेसन प्लान के बारे में, इंस्ट्रक्शनल एड्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। देन इसके बाद प्रीवियस नॉलेज एज्यूम, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, टीचिंग मेथड्स एंड प्रेजेंटेशन,
ये हमने प्रेजेंटेशन करी एंड देन उसके बाद समराइजेशन ऑफ टॉपिक, रिकैप्चुलेशन एंड देन होमवर्क। दैट